ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी तक हमने कौन से अध्याय का अध्ययन किया? 9th तक कंप्लीट हुआ। 9वें का। और आज हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय। और इस अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। तो 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की भक्ति के बारे में, हमने जाना परम गुण ज्ञान के बारे में। अभी परम गुह्य ज्ञान जानने के बाद भी हमको भगवान का ऐश्वर्य जानने की आवश्यकता क्यों है ना? जब आपने ऑलरेडी कृष्ण को जान लिया है, जैसे कि 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, ये मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इतना गुह्य ज्ञान, इतना जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, अभी आप जान चुके हैं। अभी इसके बाद कृष्ण क्यों बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में? कोई बताने का प्रयास करेगा ऐसा कृष्ण क्यों कर रहे हैं? कोई खुद को बहुत अमीर ना समझे, यानी भगवान के ऊपर कोई नहीं है, ये समझने के लिए। ओके, भगवान सबसे ऊपर है। चलिए, तो 9वें अध्याय के अंत में कृष्ण बोलते हैं कि तुम अपने मन को कृष्ण के ऊपर लगाइए। और 10वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि अपने मन को कृष्ण के ऊपर लगाने के बाद भी हम कृष्ण से और अधिक अट्रैक्ट किस प्रकार हों, ताकि हमारा आकर्षण, हमारा मन जो है और पावरफुल तरीके से कृष्ण के ऊपर लग सके। 9वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि आप किस तरह कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और 10वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि शुद्ध भक्त बनने के बाद भी आप अपनी भक्ति को कृष्ण की ओर कैसे दिन पर दिन बढ़ाएं, है ना? जैसे कि आप इस्कॉन में आ गए, आप 16 माला का जप कर रहे हैं कई सालों से। जप तो माला का हो रहा है, परंतु इस जप को और कैसे अधिक अच्छा बनाएं, है ना? किस तरह सोलफुल जपा करें, किस तरह भगवान के हर नाम को सुने। तो भगवान के हर नाम को सुनना, सोलफुल जपा करना, शुद्ध नाम की ओर बढ़ना, ये कब संभव होगा? जब हम भगवान के नाम की ग्लोरीज को पहचानेंगे, है ना? कि भगवान कितने महान है, उनका नाम उनके बराबर उतना शक्तिशाली है। तो जब हम भगवान के नाम की ग्लोरीज को पहचानेंगे तो शुद्ध नाम की ओर हमारा जो रास्ता है अपने आप खुलता जाएगा। उसी तरह भगवान का भक्त बनने के बाद भी हमें हमेशा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के गुण या उनकी लीला के बारे में पढ़ना चाहिए। तो 10वें अध्याय के अंदर में 42 श्लोक हैं और इन 42 श्लोकों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो है पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक। तो इस पहले भाग के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह सभी लोग भगवान से अनभिज्ञ हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह सुर गण, देवता गण, महर्षि, जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के अधीन ही हैं, परंतु वो इस बात से अज्ञानता में है कि भगवान उनके स्रोत हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है 8वें अध्याय से 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक। ये जो 4 श्लोक हैं इन्हें कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो 10वें अध्याय के 8वें से लेके 11वें श्लोक तक इन 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता का सार है।
अभी तक जो हमने पढ़ा और आगे जो पढ़ेंगे, आपको उसकी सबकी समरी इन 4 श्लोक के अंदर में बड़े आराम से मिल जाएगी। तीसरा भाग है 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक। इन श्लोक में अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जो पोजीशन है उसको मान लेता है कि भगवान आप ही सबसे बड़े महेश्वर और सबके नियंता हैं, और भगवान से प्रार्थना करता है कि जो आपके और ऐश्वर्य हैं आप उनके बारे में मुझको बताइए, ताकि मैं आपके बारे में और अधिक से अधिक जान सकूं। और जो इसका चौथा भाग है, आखिरी भाग, 19वें से लेके 42वें श्लोक तक, इन सभी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी विभूति और अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके पहले भाग के बारे में, भगवत गीता के 10वें अध्याय के पहले श्लोक के बारे में। तो इस अध्याय का नाम है भगवान के ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य करते क्या हैं? ऐश्वर्य हमको भगवान की ओर ले जाने में सहायता करते हैं, परंतु सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य को समझने से आप भगवान को नहीं जान सकते। अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान की ओर आकर्षित होने के बाद भी आपको भगवान की या उनके भक्तों की कृपा चाहिए। उसकी कृपा के बाद ही आप भगवान को जान सकते हैं। जैसे कि विश्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, और किसे दिखाया? माता यशोदा को, और माता यशोदा को, संजय ने देखा था प्रभु जी, संजय को दिखाया था। उससे पहले किसी एक और को दिखाया था? दुर्योधन को प्रभु। और तो हाँ, दुर्योधन को। सही कहा माता जी ने, को दिखाया था एक बार, दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने भी देखा था, वेदव्यास जी ने भी देखा था। हाँ, वेदव्यास जी ने भी देखा। अर्जुन को दिखाया था। हाँ, तो यहाँ बातें कर रहे हैं अर्जुन के और दुर्योधन के बारे में। तो दोनों ने कृष्ण के ऐश्वर्य को देखा, अर्जुन ने भी और दुर्योधन ने भी। परंतु कृष्ण के ऐश्वर्य को देखने के बाद में दोनों के मन में जो विचार आए उसमें कितना अंतर था। जहाँ दुर्योधन ने भगवान को एक बड़ा जादूगर की तरह मान लिया कि चलो कृष्ण बहुत बड़े योगी हैं, कृष्ण बड़े मैजिशियन हैं, बल्कि अर्जुन ने उनको भगवान के रूप में माना। तो भगवान का ऐश्वर्य जानने और उनके ऐश्वर्य को देखने के बाद भी यदि आप पर भगवान की कृपा नहीं है तब भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसलिए इस अध्याय में जो है अभी आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे। तो आइए इस अध्याय के श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच, आप रिपीट करेंगे कैसे? मैं रिपीट करती हूँ, प्लीज। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि हितकामया, वक्ष्यामि हितकामया, भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि हितकामया। वक्ष्यामि हितकामया। तो यदि आप इस श्लोक को देखें तो इस श्लोक में जो पहला वर्ड है वो क्या है? भूय। भूय का अर्थ है फिर से, पुनः। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भूय एव महाबाहो। उन्होंने अर्जुन को क्या करके संबोधित किया है? महाबाहु के रूप में कहके। तो कृष्ण बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि सिर्फ अपने शारीरिक या अपने बौद्धिक बल से आप मुझको कभी नहीं समझ सकते। तो भूय एवं महाबाहो, जो महाबाहो वर्ड है ये एक तरह से कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर व्यंग किया है। भूय एवं महाबाहो शृणु में परमं वचा, कि हे अर्जुन तुम मेरे परम वच सुनो,
परम जो वचन है, मेरी वाणी है, उसको सुनो। कैसे सुनो? भूया, उसे फिर से सुनो। तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में पहले भी बता चुके हैं एक बार। अभी कृष्ण अर्जुन को ऐश्वर्य के बारे में फिर से बता रहे हैं। तो भूय एवं महाबाहो सुनु में परमम बचा यत्ते हम। ये जो तुमको मैं बता रहा हूं, तो मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रिय माणाय, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, है ना। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। वक्ष्यामि हित कामया, और क्यों बताऊंगा? इससे क्या होगा? इसको सुनने के बाद में तुम्हारा हित होगा। तो आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद इस तरह से है कि श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। अतः अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज देखने वाली है? अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को 3 चीज बोली हैं। पहला क्या बोला है? कि तुम फिर से सुनो, है ना, आगे सुनो। दूसरी, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, प्रिय सखा हो। और तीसरी, अब तक जो बताया है ये जो है उस सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अक्सर श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो महाप्रभु अपने भक्तों से अक्सर एक चीज कहते थे। क्या कहते थे? कि आप नित्य जो है श्री कृष्ण के नाम का, श्री कृष्ण की जो लीला है उनका श्रवण कीजिए और उनके बारे में औरों को बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं कि जिस तरह भक्ति जो है, जिस तरह हम लोग घर में कुछ है ना बगीचा रखते हैं, उसमें हम कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ पौधों को प्लांट करने के बाद में हम उनमें डेली पानी डालते हैं, है ना। आपने खाद डाला, ठीक है, 6 महीने में एक बार, पर पानी आपको रोज करना पड़ता है। आप पानी नहीं करेंगे तो प्लांट सूख जाएगा। तो जो भगवान की जो ग्लोरीज हैं, भगवान का जो नाम है, ये हमारे भक्ति रूपी वृक्ष के अंदर में पानी की तरह कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी पहले पहले भक्ति में आए थे, बड़ी रुचि आती थी, पर आजकल भक्ति जो है वो थोड़ी नीरस हो गई है ना। भक्ति में रस नहीं आता। तो भक्ति में रस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम ठीक प्रकार से श्रवण नहीं करते। तो भगवान का जो श्रवण है हम 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है भगवान के नाम का श्रवण करके, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है भगवान का नाम, उसका श्रवण करके। दूसरा जो है भगवान की लीला, भगवान ने कौन कौन सी लीला की। जैसे कल हमने जाना रावण लीला के बारे में, वो की लीला थी भगवान की। और तीसरा भगवान के गुणों के बारे में सुन के। अभी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसमें आगे चलेंगे तो हम क्या जानेंगे? भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में। तो इन तीनों में अंतर क्या है? ये तीनों जो है भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान के गुण, तीनों भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। क्या इन तीनों को सुनने से हमको सेम प्रभाव मिलता है? कोई बताने का प्रयास करेगा? क्या इन तीनों को सुनना समान है, अलग अलग है? समान है। समान है। इसमें कोई अंतर नहीं है तीनों में? नहीं, अलग है। थोड़ा थोड़ा अंतर तो है। थोड़ा अंतर है। जैसे लीला सुनेंगे तो हम तो उनके बारे में ज्यादा मतलब जानकारी मिलेगा और हम लोग को इंटरेस्ट भी आएगा उससे। तो हाँ, प्रेमा भक्ति बढ़ेगी। और प्रेमा भक्ति। कीर्तन सुनने में और लीला सुनने में, दोनों में तो ये भी अंतर है। कीर्तन तो सभी लोग आस्वादन करके नहीं ले सकते हैं और लीला होने से तो सभी लोग समझ पाते हैं। अच्छा, चलिए, आपने सही कहा।
किसी और को किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में इंटरेस्ट, किसी को लीला में इंटरेस्ट है, किसी को नाम में इंटरेस्ट है, किसी को अब भगवान के गुण सुनने में इंटरेस्ट है। तो मुझे मटेरियल पहली स्टेप है ना, नाम लेने की है पहली स्टेप। यानी जब हम नाम लेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध बनेंगे, हमारी बुद्धि भी ज्यादा एकाग्रता से सुन पाएंगे आगे का, और दिमाग भी तेज होगा। तो ये पहला स्टेज अगर पार करेंगे नाम का, तो आगे हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो भी भगवान की लीला है वो। चलिए, आप सबने सही कहा। तो अगर इसको रिफाइन करें तो पद्म पुराण कहता है कि जब आप भगवान का नाम सुनते हैं तो क्या होता है, उनके नाम सुनने से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, हमारे सोई हुई जो अवस्था है वो फिर से जाग जाती है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम भगवान के दास हैं। अभी इसको हम भूल गए हैं, तो भगवान के नाम का श्रवण करने से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो ये भगवान का नाम सुनने का महत्व है। भगवान की लीला, अगर आप भगवान की लीला सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि आप हंगर, भूख, प्यास और लेमेंटेशन, मतलब लेमेंट का अर्थ है दुख होना, है ना, शोक और चिंता होना। तो भगवान की लीला सुनने से जो आपके भौतिक विकार हैं, भूख, प्यास, शोक, आप सभी से मुक्ति पा सकते हैं। तो जहां भगवान का नाम जो है ये आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रिवाइव करती है, वहीं भगवान की लीला सुनने से आपके जो भौतिक विकार हैं वो शांत होते हैं। और तीसरा है भगवान के गुण। भगवान के गुण सुनने से आपके हृदय में जो अभद्रता है ना, हमारे हृदय में अभद्रता कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, जो हमारे हृदय की अभद्रता है वो सभी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपनी बुक्स के अंदर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, तीनों के ऊपर समान रूप से जोड़ दिया है। इसलिए हमें निरंतर ही तीनों सुनने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, हमको तो हरि की लीला में रुचि आती है, नाम जप करने की इच्छा नहीं करती। तो हरि की लीला सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आपका जो स्वरूप है भगवान के प्रति वो जागृत हो, तो आपका हरि नाम का जप करना ही होगा। तो इस तरह श्रवण के द्वारा हम भगवान के पास और पास जाते हैं। दूसरी चीज इसमें, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हुआ हियरिंग का। दूसरा पॉइंट, कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इसके बारे में हम पहले के बार पढ़ चुके हैं ना कि तुम मेरे सखा हो, तुमको बोल रहा हूं, तुम मेरे मित्र हो। तो यहां से जान सकते हैं कि सिर्फ भगवान का भक्त ही भगवान के ऐश्वर्य को और अच्छे से समझ सकता है ना। जिस तरह अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्य को दुर्योधन से बेटर समझा। और तीसरी चीज, अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और चीज बोली। वो क्या बोली कि तुम फिर से सुनो, भूय एवं महाबाहो सुनो में परमम वचा। तुम फिर से सुनो मेरे ऐश्वर्य के बारे में। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में पहले बताया है कहीं पर? आपने पहले सुना है किसी अध्याय में जहां कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हो कि मेरा ऐश्वर्य ऐसे है? 7th chapter 9th 7th chapter onward. हाँ, 7th chapter onwards, 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो 7वें अध्याय का नाम क्या है? भगवत ज्ञान, है ना, नॉलेज अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के बारे में ज्ञान, 7वें अध्याय का नाम है। 9वें अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान, जो भगवान के लिए भक्ति है, 9 अध्याय का नाम है। और 10वें का नाम क्या है? भगवान के ऐश्वर्य। तो 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, ये तीनों आपस में लिंक है। तो 7वें अध्याय में कहां कहां कृष्ण ने अपने बारे में बताया है? तो 7वें अध्याय के 8वें से लेके 12वें श्लोक तक, 8, 9, 10, 11, 12, इन 5 श्लोकों में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया है, पर बहुत ही संक्षिप्त बताया है।
विस्तार नहीं बताया। क्या बताया कृष्ण ने कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, है ना, आई एम द, मैं प्रणव, मैं वेद मंत्रों में ओंकार की तरह हूं, है ना। तो वो जो सारे जो भगवान के श्लोक थे ना, कि मैं पृथ्वी में सुगंध के रूप से हूँ, मैं अग्नि में ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों में बीज हूँ, उनका आधार हूँ। तो इस तरह 7वें अध्याय में 8वें से लेके 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी हिंट दी अर्जुन को, ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय फिर से रिपीट किया। तो 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक, 16, 17, 18, 19, इन 4 श्लोक में अर्जुन को थोड़ी फिर से हिंट दी। क्या हिंट दी कृष्ण ने? एक बार कृष्ण ने स्वर कहा कि मैं कर्म कांडों में यज्ञ की तरह हूं, जो आप पितरों को तर्पण करते हैं, मैं उसमें औषधि हूँ। पिता हम अस्य माता, माता तथा पितामहा, जो संपूर्ण क्रिएशन है, मैं उसमें पिता और माता के तरह हूं। तो भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को कुछ कुछ हिंट दे चुकी हैं, परंतु अभी कृष्ण चाह रहे हैं कि अर्जुन को पूर्ण रूप से अपने ऐश्वर्य के बारे में बताना। क्यों बताना चाह रहे हैं? क्यों 11वां अध्याय क्या है? भगवान का विराट रूप, है ना। भगवान कृष्ण जो है एक प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरा, अपने विराट रूप से पहले अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, ताकि अर्जुन को अचानक शौक ना लगे, है ना। श्री कृष्ण जो है जिनको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। जैसे किसी को आप कोई बड़ी खबर सुनाओ, अचानक शौक ना लगे तो क्या करते हैं, पहले हिंट देते हैं, फिर हिंट देते धीमे 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 आप सारा बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है धीमे धीमे अर्जुन को ऐसे हिंट दे रहे हैं। और यदि हम इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को सुनते रहें, तो आप क्या पाएंगे, आपके हृदय में भगवान के प्रति जो है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो अक्सर बढ़ती है। प्रभुपाद जी ने अपनी टीचिंग्स में इस ऐश्वर्य के तत्व को कई जगह दिखाया। अक्सर प्रभुपाद जी कहते थे कि जब मंदिर का निर्माण कीजिए तो कृष्ण का मंदिर कैसा हो, कृष्ण का भव्य मंदिर हो, है ना, कृष्ण का बड़ा मंदिर हो। जब भगवान के लिए आप भगवान का श्रृंगार कीजिए तो भगवान के लिए बहुत अच्छा अलंकार होना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाइए, किसका भोग लगाइए, रेवड़ी और बतासे का और मिश्री का, है ना। नहीं प्रभु, नहीं, पूरा पूरा भोग अच्छा लगाइए छप्पन तो हाँ, भगवान का जो है पूरा ऐश्वर्य से भोग लगाइए। अक्सर लोग करते क्या है, खुद तो 56 भोग खाते हैं और कृष्ण के लिए क्या, 4 मिश्री के दाने, इलायची की रेवड़ी, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान के लिए पूरी ऐश्वर्य से आराधना हो। तो भगवान की जो इतनी ऐश्वर्य से जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दूसरे जीवों को भगवान की ओर आकर्षित करना, है ना। जैसे कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम तो कहीं झोपड़ी में रहें या कहीं पेड़ों के नीचे भी रहें तो भी हम संतुष्ट रहेंगे, परंतु उस तरह से आराधना करेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो गोस्वामी है, वो खुद कहाँ रहते थे, पेड़ों के नीचे, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए। राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी, अगर आज वृंदावन आए तो भव्य मंदिर हैं, उनको आप आज भी देख सकते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्य और भव्यता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, ताकि हम भगवान के पास जाएं और भगवान को धीमे धीमे समझें। तो चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तो तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ या आप में से पढ़ते हैं, कैसे करते हैं माता जी यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु, तात्पर्य आप ही पढ़ते हैं, मतलब प्रभु ही पढ़ते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। अच्छा, इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है आपको परेशानी है कुछ गले का या वैसे भी, तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तात्पर्य आप पढ़िए जी, और मैं बोल दूंगा बीच में कहीं कहीं रुकने के लिए, जहाँ से आपको थोड़ा रहेगा एंगेजमेंट ना। जी प्रभु, हाँ बिल्कुल, वो सही जी। मैं स्टार्ट करूँ फिर? हाँ प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों
संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्ट की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। बस ठीक है। तो हमने क्या जाना, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6 के 6 जो ऐश्वर्य थे उनका पूर्ण रूप से सभी को प्रदर्शन किया, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और पाराशर मुनि जी ने इन ऐश्वर्यों की श्लोक के द्वारा इनकी गणना की। परंतु जब भगवान अपने किसी भी अवतार में आते हैं तो भगवान अपने हर अवतार में इन 6 ऐश्वर्य के बारे में दिखाते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो महाप्रभु ने भी कहीं कहीं अलग अलग जगह अपने इन सभी ऐश्वर्य के बारे में दिखाया। जैसे कि ज्ञान का ऐश्वर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी से, जो केशव काश्मीरी नवदीप मायापुर में आया था महाप्रभु से वाद विवाद करने के लिए, तो जब महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को डिफीट किया तो महाप्रभु ने अपने जो ज्ञान का ऐश्वर्य है उसको दिखाया और दिखाकर केशव काश्मीरी को डिफीट किया। सौंदर्य का ऐश्वर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में गए थे जहां पर प्रकाशन सरस्वती और उनके कई सारे, उनके 60,000 जो शिष्य हैं वो बैठे हुए थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर जहां पर सभी सन्यासी पैर धोते हैं वहां जाके बैठ गए। तो उस समय जब सभी सन्यासी आए तो सभी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखकर मोहित थे, उनके सौंदर्य को देखकर। तो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य उनका वेपन था। जब भी कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को देखता तो क्या बोलता, उनके सौंदर्य की तारीफ करता। जैसे कि जगन्नाथपुरी के अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य, जब भट्टाचार्य जी ने पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने महाप्रभु से क्या बोला कि आपका रूप इतना सुंदर है कि आप भला किसी और से आकर्षित ना हो, परंतु चांसेस हैं कि दूसरे लोग जो हैं आपसे आकर्षित हो जाएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ऑलमोस्ट सभी ऐश्वर्य को अलग अलग जगह पर दिखाया। जैसे त्याग का ऐश्वर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने गए तो उन्होंने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत ही केयर करने वाली माता थी, उनकी धर्म पत्नी थी, उनके सभी अनुयायी थे, एसोसिएट थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक पल में, है ना, बिना कुछ विचार किए, बिना किसी से लगाव रखिए, तुरंत सबको छोड़ दिया और सन्यास लेके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस तरह महाप्रभु ने अपना जो वैराग्य है, जो त्याग है, उसका प्रदर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रदर्शन यश और फेम के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि आजकल तो आप पर कई सोशल मीडिया है ना, आप पर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और श्री चैतन्य महाप्रभु थे उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, है ना, परंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु को सब जानते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण धाम यात्रा पर गए तो महाप्रभु के पहुंचने से पहले उनकी जो खबर है हर गांव में जा रही थी कि एक सन्यासी आया है, एक सन्यासी आने वाला है, इतना महान सन्यासी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो यश का ऐश्वर्य है उसका भी प्रदर्शन किया। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसका है यश के ऐश्वर्य का, कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर में थे तो एक बार काजी ने क्या किया, याद है, एक बार काजी ने वहां नवदीप में
के लिए मना कर दिया। हाँ, संकीर्तन के लिए मना किया, और क्या किया, मृदंग को तोड़ दिया, बजाने के हाथ तोड़ दिया। मृदंग को तोड़ दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने कुछ ही देर में लाखों लोगों को एकत्रित कर लिया, और उन्होंने काजी के यहाँ जाने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। सर, श्री चैतन्य महाप्रभु की फेम इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कुछ ही देर लगी इतने सारे अनुयायियों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, जब महाप्रभु यहाँ पर आए तो उन्होंने हर ऐश्वर्य का अलग अलग जगह पर पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किया, पार्षद मुनि जी भी लिखा इस ऐश्वर्य के बारे में, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे पहले भी श्री कृष्ण जो है अपनी शक्तियों और उनके कार्य करने के विषय को बता चुके हैं कि किस तरह जो श्री कृष्ण की एनर्जी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी वर्क करती हैं। परंतु अभी श्री कृष्ण क्या बताने वाले हैं, अब बताने वाले हैं अपने बारे में, है ना, कि मेरी शक्ति क्या है, जो शक्तियां हैं ये किसका स्रोत है। तो प्रभुपाद जी अभी चलिए अभी आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सुमन माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ माता जी मैं पढ़ लेती हूँ। माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्यों ज्यों श्री भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में श्री भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। श्री भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों कोई भगवान के विषय में सुनता है त्यों तो भक्ति में रमता जाता है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसके लिए हमें हमारी इंद्रियां, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमें कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। तो हमारे पास 8 ज्ञानेंद्रियां हैं और 3 कर्मेंद्रियां हैं। नहीं, 5 है। 5 है, अच्छा 8 नहीं है। नहीं। चलिए, तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो यदि आप देखेंगे तो यदि आपके भीतर में किसी भी वस्तु के लिए रुचि आती है तो रुचि कैसे आती है, कभी ना कभी आपने किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से आपने उस वस्तु के बारे में देखा है। जैसे कि आप रोड से जा रहे हो, अक्सर करते हैं ना बेकरी वाले, बेकरी में क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जो बेकरी का एग्जॉस्ट है वो रोड के पास रहे ताकि आपको स्मेल आए बेकरी आइटम्स की। तो स्मेल आएगी, आप ऑटोमेटिक जाएंगे बेकरी में, आप परचेज करेंगे, खा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके स्मेल के सेंस को कैप्चर किया बेकरी में लाने के लिए। इसी तरह हमारे देखने की क्षमता, स्मेल की क्षमता, स्पर्श, और कौन सा होता है ज्ञानेंद्रिया, सुनने का, देखना, स्पर्श, स्वाद हुआ, टच करना। तो इसी तरह जो प्रभुपाद ने बोला कि जिस तरह प्रकार हम हमारी भौतिक इंद्रिय को भौतिक वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो भौतिक इच्छा है वो जागृत होती हैं डे बाय डे। उसी तरह अगर हम इंद्रियों को श्री कृष्ण के संपर्क में लाएं, श्री कृष्ण के बारे में सुने, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ें, श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करें, है ना, श्री कृष्ण का प्रसाद लें, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे ही आप कृष्ण के संपर्क में आते जाएंगे आपका मन जो है भक्ति में वैसे वैसे ही रमता जाएगा। परंतु यहाँ कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी आप तो बोले कि आप डेली सुनिए कृष्ण के बारे में, हम डेली सुनते हैं कृष्ण के बारे में, परंतु हमने क्या सुना 6 दिन पहले, हम तो भूल गए, याद नहीं है ना। तो अगर हम भूल गए तो जो श्री कृष्ण के बारे में जो सुनना है वो काम करेगा नहीं करेगा।
हम तो करते हैं, लेकिन इतना जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। मेमोरी में ना रहे रहेंगे तो फिर से याद आएगा। में कहीं ना कहीं धीरे में आता है, हमारे मन को तो शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। अच्छा, सही है। सिचुएशन वैसी आएगी तो याद आएगा। हाँ, कभी सिचुएशन वैसी आएगी तो याद आएगा कि ये हमने सुना था भगवान के बारे में ऐसा। सही कहा। प्रभु जी, माइंड में भौतिक बातें ज्यादा है, इसलिए आध्यात्मिक बातें थोड़ी कम रहती हैं, कम रह जाती है। तो सही कहा आप सबने कि भले ही हमें याद ना रहे, परंतु इसका जो प्रभाव है हमें अपने जीवन में बाद में देखने को मिलता है। ये कैसे है? ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आपके सामने मैं कुछ पुलाव या बिरयानी या केक लेके आऊं और आपको बताऊं नहीं कि किस तरह बना हुआ है, उसके अंदर में कौन सी ग्रेवी है, कौन सा मसाला है, कौन सा स्पाइस है। तो जब उस आप आइटम को खाएंगे तो आपका पेट भरेगा नहीं भरेगा? भरेगा ना। परंतु आपको पता नहीं है ना वो आइटम कैसे बना, नहीं, जो सब्जी है, बिरयानी कैसे बना, पुलाव कैसे बना, आपको पता नहीं है। ये पता तो चली जाती है थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन पूरा नहीं पता चलता है। वैसा ही भगवान का भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या है, भले ही आपको वो चीज समझ में ज्यादा भले ही ना आए, परंतु उसका श्रवण करने मात्र से ही आपको जो है उसका प्रभाव दिखता है। तो ऐसे ही अगर कभी मायापुर जाए, इस्कॉन मायापुर में, तो वहां पर एक बहुत ओल्ड डिवोटी है, उनका नाम है जननिवास प्रभु। पहले वो दोनों ट्विन ब्रदर थे, जननिवास प्रभु और पंकजांगिरी प्रभु। उनमें से एक भाई का जो है अभी कोविड के अंदर में गोलोकवास हो गया। तो जो जननिवास प्रभु जी जो है उनको बंगाली नहीं आती, उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है। परंतु जब भी मायापुर में होती थी बंगाली क्लास, वो जाते थे और जाकर बंगाली क्लास के बीच में बैठ जाते थे और बैठ के सुनते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई आपको तो बंगाली नहीं आती, अरे आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ, क्यों सुन रहे हैं, सुनने कोई फायदा है नहीं है। तो जननिवास प्रभु ने बोला कि भले ही मुझे बंगाली नहीं आती, परंतु श्रीमद् भागवतम जो है इसकी जो पोटेंसी है वो पूरा कार्य करती है। जो पोटेंसी जो है वो भागवतम के शब्दों में है, पोटेंसी व्यास देव की राइटिंग में है। लैंग्वेज कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, हम हरि कथा सुनते हैं, भले ही समझ में आए नहीं आए, परंतु उसे नित्य सुनते रहने से ही आपको जो है भगवान के प्रति एक लगाव की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी अक्सर क्या करते थे, जैसे कि आज प्रभुपाद जी का संन्यास दिवस है, आज भाद्र पूर्णिमा है। तो जब प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु से मिले 1922 में, तो प्रभुपाद जी ने गुरु को कुछ देर सुना। प्रभुपाद गुरु से फिर मिले 1933 फिर से मिले कुछ सालों के बाद में। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके गुरु क्या बोलते थे, प्रभुपाद जी को कुछ समझ में नहीं आता था, ज्यादा कुछ हल्का हल्का समझ में आया नहीं आया, परंतु अपने गुरु को सुनने की इच्छा जो है प्रभुपाद जी की बार बार होती थी। और प्रभुपाद जी को जब भी मौका मिलता था अपने गुरु को सुनते थे। तो ये बात है तकरीबन 1928 की, जिस समय ब्रजमंडल के अंदर में परिक्रमा थी, ब्रजमंडल परिक्रमा, और भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय नवदीप मायापुर से यात्रा लेके आए थे। तो सभी लोग यात्रा कर रहे थे ब्रजमंडल की। तो अंतिम दिन था, भक्ति सिद्धांत महाराज को मथुरा से नवदीप जाना था। तो उनके किसी सन्यासी ने अनाउंसमेंट किया कि गुरु महाराज जी हैं, आज शाम को जाने वाले हैं, तो वो हमारे साथ यात्रा पर नहीं आ पाएंगे। तो आज हम अपने डिवोटीज को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप वो है जो कि भगवान के दर्शन करने जाएगा, एक ग्रुप जो लोग चाहें यहाँ रुक के गुरु महाराज का संदेश सुन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो डिवोटी हैं वो चले गए थे वहां से, परंतु प्रभुपाद जी हैं वहां बैठे रहे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को अपने गुरु को सुनने का मौका मिल रहा था। प्रभुपाद जी बैठे, उनको कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं आया, परंतु प्रभुपाद सुनते रहे गुरु की वाणी। ये बात थी 1928 की। और 1933 में जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रयागराज में गौड़ी मठ खोला, तो उस समय प्रभुपाद जी पहले से ही प्रयागराज में कार्यरत थे। तो प्रभुपाद ने बहुत हेल्प की थी गौड़ी मठ डिवोटीज की।
वहां गौड़ी मठ स्टार्ट करने के लिए। तो फिर जब मठ खोला गया तो वहां दीक्षा का उत्सव हुआ। सो दीक्षा के लिए उस टेम्पल के प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी का नाम नॉमिनेट किया। तो जैसे ही प्रभुपाद जी का नाम आया तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने क्या बोला कि मैं इस जो युवा है अभय चरण, मैं इसको जानता हूं और मैंने इसे पहले भी ऑब्जर्व किया है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि इस युवा अभय चरण के अंदर में भागवत सुनने की रुचि है। भक्तिसिद्धांत महाराज ने ये नहीं बोला कि अभय चरण जो बाबू हैं उन्होंने गौड़ी मठ बनाने में हेल्प की, ये नहीं बोला कि हमारे कलकत्ता से, नहीं, उन्होंने क्या बोला कि इनके अंदर में भी भागवत सुनने की रुचि है। प्रभुपाद जी की वो भागवत सुनने की रुचि जो है उनके गुरु ने डे 1 से इसको रिकॉग्नाइज किया और उसी के आधार पर अप्रिशिएट करके उन्होंने प्रभुपाद को दीक्षा दी और प्रभुपाद को नाम दिया कि अभय चरणारविंद दास। तो इस तरह 1933 में प्रभुपाद की दीक्षा हुई और उसके बाद कुछ साल ही प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले होंगे और 1936 में भक्तिसिद्धांत महाराज इस धरा को छोड़ के गोलोक धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी बार मैं मेरे गुरु से मिला मैंने उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सुनने का प्रयास किया। तो इसी तरह यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को हियरिंग का जोर दे रहे हैं। तो भले ही आपको वो जो भागवत का जो कथा है वो समझ में ना आए, परंतु उसके सुनने मात्र से ही आपको जो है उसका लाभ मिलता है। और कौन कौन से लाभ मिलते हैं तो इसका जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्लोक आता है कि यस्या वे श्रुणीमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्तद पदे पुंसा शोक मोह भयापहा। कि जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने से कि भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, हमारे हृदय में जो है भक्ति का उदय होता है। सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से भक्ति के उदय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको अष्टांग योग करना है, ना ध्यान योग करना है, आपको सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनना है। तो क्या होता है सुनने से आपके हृदय में भक्ति का उदय होता है और शोक मोह भयापहा, आपके हृदय में जितना भी शोक है लेमेंटेशन, जितना मोह है इल्यूजन और भया जो डर है उपहा। तो श्री कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से आपके हृदय का शोक, हृदय का मोह, हृदय का भय तीनों चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे बारे में और सुनो, जो कि मैं तुमको पहले बता चुका हूं, परंतु मैं तुमको फिर से भी और बता रहा हूं अपने बारे में, पूर्ण रूप से पूर्ण ऐश्वर्य के बारे में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में ही सदा भगवान का श्रवण करे, है ना। भक्तों की संगति क्यों, अकेला भी तो कर सकता है। उसका प्रभाव ज्यादा होता है प्रभु, अकेले में तो ध्यान शायद इधर उधर जाएगा या अच्छे विचार भी वो नहीं मिलेगा, कहते हैं ना इतनी वाइब्स नहीं आएंगी। संग वो एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ठीक है, भक्तों की संगत से अच्छे विचार मिलते हैं, और भक्तों के साथ रहकर भक्ति कैसे करनी है पता चलता है और आनंद आता है। लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, आनंद आता है, उत्साह उत्पन्न होता है। चलिए आपको सभी का आंसर ठीक है, चलिए सभी का ठीक आंसर है। तो भगवान की कथा का श्रवण जो है हमेशा भक्तों के साथ ही करना चाहिए, है ना। क्यों, इस सबको आनंद मिलता है, उत्साह आता है, आपको सुनने में अच्छा लगता है और आपको कृष्ण के बारे में और ज्यादा जानने को मिलता है। इसके बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनुकूल से संकल्प, आपको हरि भक्ति कैसे करनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियों में भक्तों के साथ रह के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप हरि कथा का श्रवण कीजिए, परंतु कैसे कीजिए, भक्तों के साथ रह कीजिए। अगर आप हरि कथा सुनते हैं किसी अभक्त के मुंह से तो क्या होगा, मानो कृष्णा का डिवोटी नहीं है, उससे सुने आप हरि कथा, तो क्या होगा उससे,
सही जानकारी नहीं मिलेगी। सही जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे दूध को स्पर्श करे सर्प वैसा होगा वो। हाँ, सही कहा आपने। सर्पोचिष्टा था पयम, जिस तरह सर्प दूध को स्पर्श करता है वैसा ही रहता है। इसके बारे में कहानी भी है, जैसे कि वो दामोदर लीला है ना, जब माँ यशोदा कृष्ण के लिए दूध उबालती हैं, तो माँ क्या करती हैं, माँ कृष्ण को नीचे रख के दूध को चूल्हे से उठाने चली जाती हैं। तो जब एक प्रोफेशनल कथाकार इस कथा को बोलता है तो क्या कहता है कि देखो, जो माँ यशोदा है इनको अपने दूध से इतना लगाव है कि परम पुरुषोत्तम भगवान इनकी गोद में बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण को तो पटक दिया ऐसे, है ना, पटक दिया और जाके दूध उठाने चली गई। परंतु जब यही पास टाइम आप सुनेंगे भगवान के भक्त के मुंह से, तो भक्त क्या बोलेगा कि माता ने भले ही कृष्ण को उतारा है, परंतु ये दूध किसके लिए है? ये दूध तो कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण के लिए, है ना, कृष्ण के लिए। तो आपके जीवन में ऐसे कई परिस्थितियां आती हैं जब मंदिर में सेवा करने के लिए आएंगे तो आपको एक साथ 2 सेवा मिल जाती हैं, 2 या मल्टीपल सेवाएं। फिर आप बड़े असमंजस में रहते हैं कि मैं कौन सी सेवा पहले करूं, कौन सी पहले ना करूं, क्या प्रायोरिटी लूं। तो यशोदा के जीवन में उस समय सेम सिचुएशन थी कि मैया को कृष्ण को भी खिलाना है, सेम समय कृष्ण के लिए मिल्क भी है, तो उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को उतारा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब एक भक्त भगवान की लीला को बताता है और एक अभक्त भगवान की लीला को बताता है, दोनों में कितना अंतर आता है। तो इसलिए हमेशा एक भक्त से ही भगवान की लीला सुननी चाहिए। इसके बाद प्रपंच तात्पर्य में क्या बोलते हैं, प्रपंच तात्पर्य में कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वो ऐसी चर्चाओं में रुचि नहीं लेते, है ना, ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग जो हैं वो भाग नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की कथा के अंदर में कोई स्वयं के लिए रस नहीं मिलता, उनको सिर्फ कृष्ण के लिए रस मिलता है। तो जहाँ भगवान की चर्चा होती है, भक्त की चर्चा होती है, वहां से कृष्ण के डिवोटी जी रस ले पाते हैं। और इसी तरह हमारा तात्पर्य यहाँ पर अंत करते हैं। और कुछ आपका प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम जपा शुरू करेंगे।